ओम शांति। पति की मृत्यु पहले क्यों हो जाती है? विधवा होना कौन से कर्म का फल होता है? और कुछ बच्चों की मृत्यु माता पिता से पहले क्यों हो जाती? इस टाइप के बहुत सारे सवाल लोगों के हैं। कितने पति जिनकी डेथ हो जाती है तो उनकी पत्नी बहुत दुखी है और वो बहुत लोगों के कमेंट्स कॉल आए हुए हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो हमें छोड़ कर के क्यों चले गए हैं, उनके बिना जीना नहीं चाहते हैं, हमारे कौन से कर्म हैं, कौन से कर्म का फल हमें मिला हुआ है। ऐसे तमाम लोगों के ऐसे प्रश्न रहते हैं। या फिर किसी के बच्चे चले जाते हैं पहले, तो बच्चे छोड़ कर के क्यों चले गए। आज संसार में ये लगा ही हुआ है। तो आज इसी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं और इससे आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देखिए, जब इस दुनिया में किसी के पति पहले शरीर छोड़ कर के चले जाते हैं तो आज दुनिया में उसको विधवा कहते हैं कि विधवा हो गई हैं। जिनका पति शरीर छोड़ कर के चले जाते हैं उनको विधवा कहा जाता है, दुनिया में लोग कहते हैं। और वो बहुत दुखी होते हैं और उनका जीवन दुखी ही होता है। और वो कहते हैं कि ये आखिर हमें किस कर्म का फल मिला हुआ है। और या फिर कई पत्नी भी पहले शरीर छोड़ कर के चली जाती हैं तो पति भी बहुत दुखी होते हैं और समझते हैं कि ये किस कर्म का फल हमें मिला हुआ है। तो जो माताएं बहनें होती हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं जब उनके पति शरीर छोड़ कर के चले जाते हैं। तो आज जानते हैं कि वो किस कर्म का फल है, विधवा होना किस कर्म का फल होता है, वो भी आज जानेंगे। आज देखिए, हमारा जो जीवन होता है वो हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। इस जन्म का कर्म कहो या किसी और जन्म का कहो, हमने जो जो कर्म किए हैं, कर्म गति को समझ लेंगे अगर हम, तो हम समझ जाएंगे। इन कर्मों की गति को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप जान जाएंगे कि हमें कौन से कर्मों का फल मिला हुआ है और कौन से कर्म का क्या फल मिलता है। कर्मों की गति बड़ी सिंपल और सीधी होती है कि कार्मिक अकाउंट जो होता है वो आत्माओं का होता है, आत्मा में ही होता है। आत्मा जब भी परमधाम से इस सृष्टि पर आती है और उसने जिस आत्मा को जो भी सुख या दुख दिया है, उस आत्मा से वो सुख और दुख उस आत्मा को लेना ही होता है। अगर आपने कभी किसी को दुख दिया है तो उससे आपको दुख मिलेगा, और अगर आपने कभी किसी को सुख दिया है तो उससे आपको वो सुख लेना ही पड़ेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जो अभी युग चल रहा है जिसको कलयुग करजुग यानी कि करजुग कलयुग कहा जाता है, कलयुग, कि हर आत्मा यहाँ पर कर्ज उतारने के लिए आई है। कहा भी जाता है कि जो यहाँ पर आया है वो आएगा और जाएगा, जिसका आना और जाना लगा ही हुआ है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म निश्चित है। आगमन यहाँ लगा ही रहता है। कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है। हम किसी का साथ छोड़ कर के कभी आगे पीछे आए होंगे किसी जन्म में, तो वो आत्माएं भी साथ छोड़ कर के आज हमारा चली गई हैं। वो भी आपका साथ छोड़ कर के चली जाएंगी, क्योंकि आत्मा 2 जन्म स्त्री के लेती है और 2 जन्म पुरुष के लेती है। तो जिस आत्मा का जैसा हिसाब किताब बना हुआ होता है तो वो अपना हिसाब किताब चुकतू करने के लिए पुरुष का और स्त्री का जन्म लेती है। और हमारा जिससे जो हिसाब किताब बनता है, हम किसी जन्म में किसी को अगर हमने दुख दिया है, किसी का बीच में साथ छोड़ करके आए हैं, तो उसी टाइम उतने ही समय तक वो आत्मा हमारे साथ रहेगी। और जितना दुख हमने देखा होगा किसी के कारण, वो उतना दुख दे करके वो आत्मा जाएगी। उस आत्मा ने जितना दुख देखा होगा हमारे कारण, तो हमें उतना ही दुख देखना पड़ेगा, उतना ही दुख सहन करना पड़ेगा। इस कर्मों की गति को हमें समझना होगा। जब भी आत्मा इस सृष्टि पर आती है, और हर आत्मा अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए ही यहाँ आती है। जैसे कर्म किए हैं वैसा ही उसको फल मिलता है।
फल मिलना ही होता है, तो उसका पहला नियम है कि मैंने जिस आत्मा को जो दिया है, उसी आत्मा से वो लेना है। और जिसको जितना दिया है उतना ही लेना है, उसी आत्मा से लेना है और उतना ही लेना है, कम या अधिक नहीं लेना है। जितना लिया है उतना लेना है, जितना दिया है उतना देना है। लेना और देना ये हर आत्मा के साथ हमको पूरा कहना ही होता है, ये हमारा हिसाब किताब होता है। आपने जिसको दुख दिया है तो उससे दुख लेना पड़ेगा, और जिसको सुख दिया है तो उससे सुख लेना पड़ेगा। ये देना और लेना ये कर्मों का हिसाब किताब होता है। अगर ये बात समझ में आ जाए, देखिए जब आत्मा परमधाम से सृष्टि पर आती है, सृष्टि के आदि में कोई आत्मा सतयुग में आती है, कोई त्रेता में आती है, कोई आत्मा द्वापर युग में आई, कोई कलयुग में आई। कभी भी अपने ड्रामा के पार्ट के अनुसार वो आत्मा परमधाम से आए, और आने के बाद जिस आत्मा के साथ जो जो अकाउंट उसने बनाया है, वो उसने बराबर उसको कहना ही होगा। कई लोगों के साथ ये भी रहता है कि मेरी शादी इससे क्यों हुई है, और मैं तो इसके लायक नहीं था, या मैं इसके लायक नहीं थी, मुझे तो इस घर में आना नहीं चाहिए था। तो ये कभी अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ आपका कार्मिक अकाउंट बना हुआ है, आपकी पत्नी या पति जिसके साथ जिसको बनना है, आपका हिसाब किताब बना है, तो उसके साथ आपको जाना ही होगा। हम जहाँ भी आए हैं अपने कर्मों के अनुसार आए हैं, और जो हमें मिला हुआ है ये जन्म और मृत्यु सब अपने अपने कर्म के अनुसार होता है, और हम अपने कर्मों के लिए ही हर आत्मा के पास आते हैं, और हर किसी से अपना हिसाब किताब चुकतू करने के लिए ही आते हैं। और कहा भी जाता है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। जन्म और मृत्यु सबके अपने कर्म के अनुसार ही मिलती है। और कई लोग कहते भी हैं कि जोड़ियां तो ऊपर से बन करके आती हैं, आपके लायक जो था, आपके लिए जो था वो उसने दिया है, उससे ज़्यादा समझदार हम नहीं हैं। जो हमारे लायक था वो हमें मिल गया है हमारे कर्म के अनुसार। शादी जो आपकी किसी से होती है तो वो आपके कर्म के अनुसार ही शादी होती है। अब उनके साथ आपका कार्मिक अकाउंट था, और वो आपके साथ कितने समय तक रहेंगे। अब जो आपका हिसाब किताब होता है कर्मों का, जितने समय आपका उनके साथ कर्मों का हिसाब किताब है, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हों, जितने समय तक आपका हिसाब बना हुआ है, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, या एक दिन का भी, या 1 घंटे का। आज ऐसे भी होता है, कितने केस ऐसे आए हैं कि वो बारात लेकर के ससुराल से आ रहे थे, बारात आ रही थी लौट करके, और वो पति या पत्नी ससुराल तक नहीं पहुंच पाए, और वो बीच में ही खत्म हो गए। कुछ ऐसी घटना घटती है। तो इतना ही समय का हिसाब, जो 2 घंटे, 4, 10, 20 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 50 साल, 100 साल, जितने समय का आपका कार्मिक अकाउंट बना हुआ है, उतने समय तक ही वो व्यक्ति आपके साथ रहेगा। उससे 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं रह सकता है। जो कितने ही लोगों के सवाल होते कि मेरा एक ही बेटा है, अभी तो हमारा शादी हुआ था, 2 साल ही हुए हैं, किसी के बच्चे ही नहीं हो पाए हैं, कोई 6 महीने तक साथ में रहा। तो आपको बता दें, ये सब कुछ जो भी होता है ये अपने कर्मों के अनुसार ही होता है। कभी आपने उस आत्मा का साथ छोड़ा था, और इसी तरह से छोड़ा था, ऐसी ही कंडीशन में छोड़ा था, जो उसको बहुत दुख मिला था, बहुत पीड़ा हुई थी, आप छोड़ कर के चले गए थे, तो आज वो आत्मा आपका साथ छोड़ कर के चली गई है। चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, या फिर आपके बच्चे हों। सब अपना अपना कर्म लेकर के आते हैं, और अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करते हैं। और जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो जाता है, तो वो आत्माएं अपना कार्मिक अकाउंट पूरा करके चली जाती हैं। 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं रुक सकता कोई भी, चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हों। अगर ये बात समझ लेते हैं तो फिर विधवा होना दुख की बात नहीं होती है, या बच्चों को चले जाना दुख तो होता है, ये तो मानते हैं, लेकिन
हमारे कर्मों का हिसाब किताब उसके साथ इतना ही था, अब उनको कहीं और जन्म लेने के लिए जाना था, इसलिए वो आत्मा वहाँ चली गई। अगर पत्नी ने पहले शरीर छोड़ दिया या पति ने शरीर छोड़ दिया या बच्चे चले गए, तो फिर इसमें दुखी नहीं होंगे। अब होता क्या है, जब शादी हुई थी तब बहुत खुशियाँ होती हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं तो फिर और खुशियाँ मिलने लगती हैं। लेकिन ये पता नहीं होता है कि इन बच्चों को कितने दिन तक हमारे साथ में रहना है, पति को कितने दिन तक हमारे साथ में रहना है, पत्नी को कितने दिन तक हमारे साथ में रहना है, ये किसी को पता नहीं होता। तो ये मान लीजिए कि आपके साथ जो पति आया है, पत्नी आई है या बच्चे आए हैं, ये आपके ना तो बच्चे हैं, ना पति है, ना पत्नी, ये आपके द्वारा किया हुआ किसी जन्म का कर्म है और वो कर्म चुकतू करने के लिए आत्मा आई है। जैसे ही उसका हिसाब किताब पूरा होगा और वो अपना कर्मों का हिसाब लेकर के वो आत्मा चली जाएगी। जैसा आपने उसको दुख दिया होगा, वैसा ही दुख स्वयं दे करके आपको वो आत्मा चली जाएगी। अब ये जो दुख मिला है, ये दुख आपको वैसे ही नहीं मिला है। जिसको आपने दुख दिया था, जैसा दुख दिया था, वैसा ही दुख, वैसे ही वो आत्माएँ वो दुख देंगी आपको। वो आपको कैसे दुख देंगे? जैसे-जैसे आपने उसको दुख दिया था, जिस रूप में दिया था, उसी रूप में वो आत्मा आपको दुख देगी और उसको अपना बराबर अकाउंट करना है। आज जो आप विधवा हो गई हैं या आपके बच्चे चले गए हैं, तो जो लोग आपको ताने मारते हैं, तो कभी आपने भी उन लोगों को ताने मारे होंगे, उनको सुनाया होगा, तो वो हिसाब-किताब चुकतू कर रहे हैं। तो आपने कभी उनको दुःख दिया था, तो आज आपको वो दुःख मिल रहा है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कोई-कोई पति जो होते हैं, जब तक रहते तो वो बहुत दुःख देते हैं उसको और फिर जब वो चले जाते हैं, विधवा हो जाती हैं, तब वो उससे मुक्ति मिल जाती है। तो वो भी एक कर्म ही था, जो आपको मिला था, तो वो पति के रूप में वो एक कर्म था और अभी चला गया है, तो ये भी आपका हिसाब-किताब ही था जो पूरा हो गया और वो चला गया है। उसके बाद भी कई बार क्या होता है, जब पति चला जाता है, इतना कष्ट भोगते हैं, तो कई बार तो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो सोचते हैं कि ठीक रहा, इतना इसने बिल्कुल जीवन नरक की तरह बना दिया था, इतना मार के कूट के कुछ खाने को ना देने के से बंधे हुए थे। तो वो सब कुछ जो भी होता है, ये अपने कर्मों के अनुसार ही होता है। अगर किसी के साथ ऐसी घटना घट जाती है और विधवा हो जाती हैं, वो बहुत दुखी होती हैं, तो आपको अब दुखी होते नहीं रहना है और दुखी होकर के रोते ही नहीं रहना है, क्योंकि रोने से जो आपकी दुःख भरी वाइब्रेशन आती है, वो उस आत्मा तक पहुँचती है, तो उसको भी दुःख मिलता है। अब आपको भगवान का ध्यान करना है और जो भगवान जिसको कहते हैं, वो सर्वोच्च, वो पतियों का भी पति है, वो पिताओं का भी पिता है। अब हम उसको अपना सब कुछ सर्व संबंध जोड़ करके उसको अपना साथी बना करके और उसके साथ अपना जीवन बिताना है। जैसे मीरा ने अपना पति गिरधर गोपाल को मान लिया था, तो आपके जीवन में कभी दुःख नहीं होगा, आपको कभी रोना नहीं होगा। भगवान हमारे दुखों को दूर कर देंगे। वो तो गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, सर्वोच्च पिताओं का पिता, जब वो मिल जाता है, उसका ज्ञान मिल जाता है, परमात्मा को अपना सब कुछ बना लेते हैं, तो आपके जीवन से सारे दुःख हमेशा-हमेशा से के लिए ख़त्म हो जाएँगे। केवल हमें उसको समझना है, पहचानना है, उस परमात्मा को। जब आपने उस परमात्मा को समझ लिया और आपको उसका ज्ञान मिल गया है, जितना अच्छी तरह से इस बात को आप समझ जाएँगे कि हम सारे जगत की आत्माओं का पिता एक परमात्मा है, जिसके लिए कहते हैं कि सबका मालिक एक है और हम सारे जगत की आत्माएँ एक घर से आए हैं और एक ही जगह हमको वापस जाना है। ये दुनिया तो सिर्फ़ मुसाफिर खाना है। कौन आए थे एक ही जगह से? वो आत्मा आई थी। आपको जो भी संबंध अच्छा लगता है, आप परमात्मा से वो संबंध जोड़ सकते हैं। हम मंदिर में जाकर के कहते भी हैं, तुम ही हो माता चा पिता, तुम ही हो बंधु चा सखा, सब कुछ तुम ही हो। जो आपको संबंध अच्छा लगता है, आप वो संबंध उस परमात्मा से जोड़ सकते हैं।
और अपना दुःख उस परमात्मा को बाँट सकते हैं, तो वो आपको सुख ही देगा, उससे आपको जीवन में कभी दुःख नहीं मिलेगा और ना कभी आप दुखी रहेंगे। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तो जो भी हमारे घर से आगे और पीछे जा रहे हैं, वो हमारा एक अपना कर्म था, बच्चे के रूप में कोई कर्म आया था, जो हमारा हिसाब-किताब बना हुआ था उस आत्मा के साथ, तो बच्चे के रूप में आया और उसका हिसाब-किताब पूरा हुआ और वो आत्मा चली गई। पति के रूप में कोई आया, कोई मिला, उसको हमारे साथ इतने ही समय तक रहना था, उसका हिसाब-किताब पूरा हुआ और वो आत्मा चली गई। पत्नी के रूप में हमें कोई मिला और उसका हिसाब-किताब पूरा हुआ और वो आत्मा चली गई। जो दुःख और सुख मिला, वो हमें मिलना ही था, इतने ही समय तक का था। अब उस आत्मा का कहीं अगली जगह पार्ट था, उसको कहीं और जाना था, इसलिए वो आत्मा चली गई। और एक बात हमेशा याद रखिए कि भगवान सदा सुख का दाता है। वो हमेशा सुख ही सुख प्रदान करते हैं। वो कभी किसी को दुःख प्रदान नहीं करते हैं। और ये जो आज आपके साथ हो रहा है, ये आपका ही किया हुआ कर्म है। कभी आपने बीज बोया था, जो अंकुरित हुआ और अंकुरित होकर के वो एक वृक्ष बन कर के उसका फल तैयार हुआ और वो फल पक कर के आपको मिला है, जो आज आपके सामने आया है। इसलिए दुखी होने की बात नहीं है, दुःख होगा लेकिन दुःख होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके द्वारा ही किया हुआ कर्म था जो आज आपके सामने आया है। इसलिए आप परेशान ना हों, जो दुःख आपके सामने आया है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। ये कड़वा सत्य हर किसी को स्वीकार करना ही पड़ता है और ये सभी जानते हैं कि जो इस सृष्टि पर आया है, सो वो एक दिन जाएगा ज़रूर, राजा रंक फ़कीर कोई भी हो। ठीक है? इसलिए अपने आप को सँभालने की कोशिश करें, परमात्मा से अपना संबंध जोड़ें, जो आपके दुःख को बाँट लेगा। ओम शांति।